हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने रियल होम मेकिंग चैनल में। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। अभी बच्चों की समर वेकेशन चल रही है ना, तो मेरी कोशिश रहती है कि सुबह बच्चों को जल्दी थोड़ा-सा उठा के कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूर लेके जाऊँ। कभी टेनिस, कभी साइक्लिंग। तो आज वेदर बहुत अच्छा था, तो हम लोग साइक्लिंग के लिए निकले। और वैसे भी शिकागो में ना समर्स बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। जहाँ आप नज़र घुमाओ वहीं आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, फ्लावर्स ब्लूम होते हुए दिखाई देंगे। और जब हम ट्रेल पे साइक्लिंग कर रहे थे तो मुझे ये मलबेरी का पेड़ दिखाई दिया। इसमें इतने सारे फ्रूट्स थे, वो शहतूत जो इंडिया में आते थे ना खट्टे-मीठे, वही शहतूत हैं ये। कुछ तो जो बिल्कुल डार्क कलर के होते हैं वो मीठे-मीठे होते हैं, और कुछ रेडिश जो होते हैं वो खट्टे-खट्टे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। और घर हम वापस आए, मेरा एक फेडेक्स से पैकेज आना था, वो भी आ गया। नाउ इट्स टाइम टू अनबॉक्स टुडेज़ पीआर पैकेज व्हिच आई रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांड बाय डीम। अगर आप मुझे जानते हो तो यू नो कि मुझे किचन में कुकिंग करना कितना पसंद है, एंड इफ़ यू लव कुकिंग तो आपको अच्छे अप्लायंसेस भी अपने किचन में बहुत अच्छे लगते हैं, राइट? तो आज मुझे बाय डीम की तरफ से रिसीव हुआ है केटल एंड टोस्टर। दोनों ही अप्लायंसेस को मैंने अनबॉक्स किया एंड द पैकेजिंग वाज रियली गुड। ऑल्दो इन दोनों ही अप्लायंसेस को यूज़ करना इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट जब भी कोई भी नया अप्लायंस आता है उसका मैनुअल मैं एक बार ज़रूर चेक कर लेती हूँ। दोनों ही अप्लायंस आर्टिक वाइट कलर के हैं एंड इट एड्स दैट परफेक्ट एलिगेंस एंड एस्थेटिक इन माय किचन। वायर का कोई झंझट नहीं है, दोनों ही अप्लायंसेस में बैक साइड में इस तरीके से हुक है, तो आप वायर्स को प्रॉपरली ड्रेस कर सकते हो बिफोर स्टोरिंग। और अगर आप किचन में भी लगाते हो तो वायर को ड्रेस करके लगा सकते हो। जो ये केटल है ये 1.7 लीटर्स की है। इनसाइड इसका पूरा स्टेनलेस स्टील का था। और ये टोस्टर जो है वो भी इसमें 2 स्लॉट्स हैं, काफ़ी वाइड स्लॉट्स हैं। तो अगर आप नान वगैरह गरम कर रहे हो, वॉफल्स कर रहे हो, वो भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स ब्रेड तो हो ही जाएगी इसमें टोस्ट। इसमें 7 लेवल्स हैं ब्राउनिंग के लिए, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें ना पीछे से ये स्लॉट निकलता है फॉर ईज़ी क्लीनिंग। जब आप कुछ कुक कर रहे हो, जैसे टोस्ट बना रहे हो, तो कई बार होता है ना छोटी-छोटी पार्टिकल्स ब्रेड की गिर जाती हैं, तो बस आप इसे रिमूव करो, वॉश कर लो और ये आपका क्लीन हो जाएगा। टोस्टर हैज़ defrost एंड रीहीट ऑप्शन व्हिच इज़ अ बोनस। रखे हुए भी किचन में अच्छे लग रहे हैं ना? तो आज के ब्रेकफास्ट के लिए सिंपल सा सबको इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था। बच्चों को मैंने ब्रेड टोस्ट बना के दिया था, साथ में एक-एक वॉफ़ल गरम कर दिया था। और हम लोगों को आज खाना था एवोकाडो टोस्ट, तो मैंने हम दोनों के लिए एवोकाडो टोस्ट बना लिया था और साथ में चाय। तो सिंपल सा मॉर्निंग में क्विक वाला इंग्लिश ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। किचन में केटल होने की वजह से ना अब वो बहाने नहीं बना सकते कि ग्रीन टी बनाने में आपको आलस आता है, क्योंकि केटल में आप बस पानी डाल के छोड़ दो। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो इसमें ऑटो शट ऑफ मोड होता है। आराम से आप पानी को ट्रांसफ़र करो कप में, एक टी बैग डालो और आपकी बढ़िया-सी ग्रीन टी या कोई हर्बल टी रेडी हो जाती है। और इनफैक्ट अदरवाइज़ भी किचन में कुकिंग करते वक़्त गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो केटल तो होनी ही चाहिए किचन में। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कर लेना, बहुत ही अमेज़िंग प्रोडक्ट्स हैं। बस ब्रेकफ़ास्ट के बाद अब मैं आ गई हूँ बच्चों का थोड़ा-सा रीडिंग सेक्शन क्लीन अप करने के लिए, क्योंकि स्कूल ईयर अब नया स्टार्ट होने वाला है और नई सप्लाइज़ आएँगी बच्चों के लिए। उससे पहले एक बार जो प्रीवियस सारी चीज़ें हैं उनको सँभालना ज़रूरी है। और वैसे भी ना यहाँ पे स्कूल्स में ना पेपर वर्क बहुत मिलता है। तो उस टाइम जब इनका सेशन ख़त्म हुआ था तब तो मैंने क्लीन अप नहीं किया था, बट अब मैंने सोचा कि सारी बुक्स वग़ैरह एक बार सँभाल लूँ। इनके जो भी पेपर वर्क हैं, जो रखने हैं मुझे एज़ मेमोरी या मुझे कैरी फॉरवर्ड करने हैं, वो मैं रखूँगी, अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ों को मैं रिसाइकिल कर दूँगी। और जब मैं बुक्स सँभाल रही थी तब मुझे गोविंद की ये वाली बुक दिखाई दी, जो उसने अपने किंडरगार्टन के बाद जो समर ब्रेक था उसमें बनाई थी। एक्चुअली ना उसको बर्थडे पे गिफ्ट मिला था जिसमें एक पूरी किट थी, और बच्चे उस किट से ना अपनी कोई भी बुक लिख सकते हैं। तो हमने काफ़ी आइडियाज़ सोचे थे और हमने उससे रामायण लिखवाई थी, बिकॉज़ उस टाइम पे वो रामायण देख रहा था और उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी रामायण। तो हमने ये काइंड ऑफ एक समरी बुक बनाई है, बहुत छोटी-सी, जिसमें अगर आप एज़ अ बिगिनर रामायण को समझना चाहते हो तो ये छोटी-सी 4-10 पन्नों की बुक
5-10 मिनट में ही रीड करके एक काइंड ऑफ आपको समरी मिल जाएगी कि रामायण है क्या। और ये सारी पिक्चर्स हमने इंटरनेट से निकाल के कलर की थी, मतलब बहुत ही अमेजिंग ये प्रोजेक्ट था। 2-3 महीने हमें से लगे थे और हम ये बुक ना प्रिंट करवा के इंडिया भी लेकर गए थे। इंडिया लाने ले जाने के चक्कर में ना इसके काफ़ी सारे पेजेस फट गए, बट वो तो मैं बाद में फ़िक्स कर लूँगी। और अब मैं बैठी हूँ, गोविंद को साथ में लगाया है जिससे कि उसे भी समझ आए उसको कौन से पेपर्स रखने हैं, कौन से नहीं रखने, वो भी एक फ़ेयर डिसीजन ले सके। क्योंकि बच्चों को ना कई बार होता है कि मम्मा आपने वो पेपर क्यों हटा दिया, वो तो मेरी मेमोरी थी, वो मुझे रखना था। तो मैंने कहा चलो इसको लगवा लेती हूँ, मेरा काम भी हल्का हो जाएगा और ये भी मुझे थोड़ा गाइड कर देगा कि उसको क्या रखना है, क्या डिस्कार्ड करना है। तो मोस्टली तो पेपर वर्क वगैरह सब समेट दिया, काफ़ी सारा ऐसा सामान निकला जो हमें रिसाइकिल करना है। और जब भी बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाओ, कुछ पढ़ने के लिए बोलो तो उनके कलर्स नहीं मिलते, पेंसिल्स नहीं मिलती, इरेज़र्स नहीं मिलती। तो आज मैंने सब कुछ कैडी में सही से करके रखा। ये कैडी मैं डॉलर स्टोर से लाई थी, वेरी गुड फॉर ऑर्गनाइज़ेशन पर्पस। सारे कलर्स वगैरह एक साथ इसमें आ गए, स्केच और क्रेयॉन्स, पेंसिल कलर्स, ये मोस्टली केशु यूज़ करता है। गोविंद की तो सारी सप्लाईज़ ऊपर रहती हैं उसके अपने रूम में। और एक और ये मैंने कैडी बनाई है जिसमें सब मार्कर्स और फेल्ट टिप पेन्स, पेंसिल्स वो सब रख दी। गोविंद तो फिर भी अपना समेट लेता है, बट केशु तो जो जहाँ चीज़ उठाता है उसको वहीं रख देता है। तो मैंने कैडीज़ बनाई हैं जिससे कि वो अगर बेसमेंट में काम करे तो बेसमेंट में ले जाए, कभी वो यहाँ इस रूम में बैठता है, कभी वो ऊपर गोविंद के साथ बैठता है, तो उसका हर जगह पे कब्ज़ा है, हर रूम में कब्ज़ा है, तो वो जहाँ जाए अपना सामान लेके जा सकता है। एंड आफ्टर 1 आवर मैंने बच्चों की सारी बुक्स वगैरह सब क्लीन करके सही से लगाया और ये अब प्रॉपरली रीडिंग सेक्शन बना है। और सारी चीज़ें समेटते-समेटते ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज मुझे लॉन्ड्री भी करनी थी, तो अब मैं फटाफट बेसमेंट में आई हूँ, नहा धो के जितने भी कपड़े थे सब इकट्ठे किए और अब होगी लॉन्ड्री। और आज मुझे केशु का बैग भी वॉश करना था क्योंकि अब नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने सोचा इसका तो नया ही बैग है। अभी जब नया सेशन स्टार्ट किया था बच्चों ने यूएस आने के बाद जनवरी में, तभी लिया था इसका न्यू बैग। तो इसको मैं थोड़ा-सा वॉश करके क्लीन कर लूँगी। गोविंद के लिए हमें सारी ही सप्लाईज़ नई लेनी है, बैग भी नया आएगा उसका, टिफ़िन बॉक्स भी। तो वो अब प्रोसेस स्टार्ट होगा बैक टू स्कूल सप्लाईज़ लेने का। और आज धूप बहुत अच्छी निकली थी, तो मैं बाहर धूप में ही डाल देती हूँ बैग्स, बूट्स वगैरह जैसे मैंने समर्स में धोए तो वो सब धूप में ही सूख जाते हैं। मुझे सुबह से अब टाइम मिला है 5 मिनट बैठ के आपसे बात करने के लिए। एक ग्लास भर के पानी लेकर आई हूँ। पता है घर के कामों में लग जाओ ना तो पानी पीना भूल जाते हैं। किचन में होती हूँ या फिर लैपटॉप पे काम कर रही होती हूँ तो मुझे याद रहता है पानी पीना, क्योंकि मैं ग्लास भर के या बॉटल भर के अपने पास रखती हूँ। बट घर में और कहीं काम कर रहे होते हो ना, तो जब तक सर में दर्द ना होने लग जाए तब तक याद ही नहीं आता कि पानी भूल गया। और गर्मी लग रही है बड़ी तेज़। कल मौसम काफ़ी ज़्यादा एकदम से ठंडा हो गया था, तो एसी वगैरह सब बंद कर दिए थे, विंडोज़ ओपन कर लिए थे। तो आज भी विंडोज़ ओपन है, शायद अब धूप तेज़ चढ़ रही है ना, एक बिल्कुल ही दोपहर का 1 बज रहा है, तो इस वजह से शायद गर्मी ज़्यादा लग रही है, या फिर हो सकता है मैं इतना ऊपर नीचे बाहर ये सब कर रही थी इस वजह से। और आज ना मैंने अपनी नोज़ रिंग भी चेंज करी है। जो मैंने पहले नोज़ रिंग पहनी हुई थी तो काफ़ी बार कमेंट आता था प्रिया आप इसे चेंज कर लो, तो आज मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो ये चेंज कर लेते हैं। और ये वाली भी ना मैंने वसुंधरा ज्वेलर्स से ही ली थी। इनफैक्ट मेरी शादी के बाद जितनी भी ज्वेलरी है वो सारी ही वसुंधरा ज्वेलर्स से ही है। मुझे उनकी ज्वेलरी कलेक्शन बहुत अमेजिंग लगता है। और इनफैक्ट आपको मैं बताती हूँ, अभी मम्मी भैया और भाभी गए थे तो उन्होंने बताया कि मेरी कोई सब्सक्राइबर भी उनके पास गई थी ज्वेलरी ख़रीदने। उन्होंने वीडियो में देखा था जो मैंने अपनी ज्वेलरी शेयर की थी, मैं इंडिया से लेकर आई थी, उन्हें पसंद आई होगी तो वो भी वहाँ पर गए थे शॉपिंग करने। मुझे ना ये सुन के बड़ी अलग सी खुशी होती है, क्योंकि आप चाहे कितनी भी छोटी चीज़ हो, चाहे कितनी भी बड़ी चीज़ हो, जब आप ट्रस्ट करते हो ना और कोई आप पे ट्रस्ट करके अपनी चीज़ें खरीदे, बहुत एक अलग फीलिंग होती है। मुझे नहीं पता कौन गया था, बट अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करना। लंच के लिए सारी सब्जियां अंशुल ने चॉप करके रख दी। कितने अच्छे से चॉपिंग बोर्ड पे सारी सब्जियां सजा के गए हैं ना। और पता है चॉपिंग अगर हो रखी हो तो खाना बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, फटाफट बन जाता है। यहाँ पे राइस मैंने सोक कर दिया था, चॉपिंग अंशुल ने कर दी थी जब तक मैं
क्लीनिंग वगैरह का काम कर रही थी और यहाँ पे मेरी दाल भी बॉईल हो गई। सच में कुकिंग में थोड़ी बहुत कोई हेल्प कर देना तो ऐसा लगता है कितना काम हल्का हो गया। स्पेशली अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में रहते हो जहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल हेल्प नहीं होती, वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने दिन को प्लान कैसे करते हो। अगर मुझे पता है कि आज मुझे लंच में दाल बनानी है, राइस बनाना है, तो आप पैरेलली थोड़ा काम करो। ब्रेकफास्ट जब बन रहा था तभी सोकिंग का काम, प्रेशर कुकिंग का काम वो सब हो गया था और साथ में मैंने सारी वेजीज़ निकाल दी थी, तो सारा चॉपिंग का काम अंशुल ने कर दिया था। तो ऐसे दोनों पार्टनर्स मिलके कंट्रीब्यूट भी कर लेते हैं और एक किसी पार्टनर पे बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता। वीकडेज़ में तो मोस्टली अंशुल को टाइम नहीं मिलता ऑफ़िस के काम के बीच में, बट स्टिल प्लानिंग ऐसी करो कि अगर आपको खुद भी सारे काम करने हैं, तो आप ओवर बर्डन ना हो किसी भी काम से। और अगर पार्टनर की हेल्प मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा, फिर तो क्या ही कहना। और देखते ही देखते मेरी पूरी थाली बन के रेडी हो गई। एंड मैं आपको बताऊँ, आज मैंने इतनी सारी चीज़ें प्लान नहीं की थी बनाने के लिए, बट काफ़ी सारी चीज़ें बन गईं। और ये हमारे घर का छोटा-सा माखन चोर है जिसे व्हाइट राइस खाना बहुत पसंद है। जैसे ही मैंने प्लेट सजाई वो आ गया राइस खाने के लिए, और एक्चुअली जब इसे सर्व होगा ना खाना तब ये बोलेगा मेरा पेट भर गया, मुझे और नहीं खाना। तो आज की थाली मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें राजमा हैं, करेले हैं और चटनी। ये कल का लेफ्ट ओवर है क्योंकि घर में कुछ वेस्ट नहीं होता, तो यूज़ तो करना ही है, वो मैंने परोस दिया आज। और आज नया जो बना है वो है पनीर भुर्जी और चने की दाल, साथ में सैलेड है, रोटी और राइस तो होता ही है। तो पूरी प्रॉपर मारवाड़ी थाली बन गई। और थाली के इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, देख के इतना सैटिस्फाइंग लगता है कि यार हर एक छोटी-छोटी चीज़ का फ्लेवर अलग है और खाने में तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता ही है। ऑल्दो मैंने इतना सब कुछ बनाने का प्लान नहीं किया था, बट कुछ लेफ्ट ओवर था, कुछ नया मिला-जुला के खूब अच्छी-सी थाली बन गई थी। घर में बनी कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होती, वेस्ट नहीं होती। जो भी लेफ्ट ओवर फूड होता है वो मैं अच्छे से वो कंटेनर्स में करके फ्रिज में स्टोर करती हूँ और वो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मील के लिए यूज़ हो जाता है। तो आज जैसे काफ़ी सारी चीज़ें बन गई थी तो कुछ चीज़ें बच भी गईं, तो सारी चीज़ें ही यूज़ हो जाएँगी डिनर के लिए। और वैसे भी आज शाम को हम लोगों को पटेल स्टोर भी जाना है, तो फिर शॉपिंग करके आओ, सामान लगाओ, उसमें काफ़ी थकान हो जाती है। तो इसीलिए भी थोड़ा खाना एक्स्ट्रा है तो शाम का काम चल जाएगा और जो बचेगा फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग भी यूज़ हो जाएगा। और बस मैं हाथ ही अपनी किचन क्लीन करती हूँ। जो भी बर्तन वगैरह होते हैं ना, वो सिंक से तुरंत की तुरंत हटा दो तो सही रहता है, अदरवाइज़ बर्तन ड्राई हो जाते हैं और फिर उनमें ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जो हाथ से धुलने वाले बर्तन हैं वो हाथ से धुल दूँगी और बाकी जो डिश वॉशर में जाने वाले हैं वो मैंने रिंस करके रख दिए, और ये मेरा छोटा-सा हेल्पर मुझे हेल्प कर देगा। इसको डिश वॉशर लोड करना आ गया तो ये परफेक्टली डिश वॉशर लोड कर लेता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टेक केयर, बाय।